ओम शांति। 15 अप्रैल 2026। हम सभी शांति ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। कोई पहाड़ों की महंगी टिकट बुक करता है, कोई अपने फोन में दर्जनों मेडिटेशन एप्स डाउनलोड कर लेता है, तो कोई एकदम एकांत में जाके बैठने की कोशिश करता है। और फिर भी वो शांति, वो स्थायी शांति मिलती नहीं है। हाँ ना। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि जिस शांति को हम बाहर तलाश रहे हैं वो किसी बाहरी जगह पे है ही नहीं। आज शिव बाबा हमें बता रहे हैं कि हम शायद गलत जीपीएस एड्रेस पर शांति तलाश रहे हैं। सही कहा आपने, गलत जीपीएस एड्रेस। तो आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि हम आत्माएं खुद को, अपनी आंतरिक स्थिति को और इस बेहद के दुनिया के नाटक को कैसे समझें ताकि सच्ची शांति का अनुभव हो सके। जी, और आज के ज्ञान का जो मुख्य सार है वो शिव बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है। मैं आज का सार पढ़ता हूं। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। हाँ, स्वधर्म में रहना है। और इसी सार से जुड़ा है आज का प्रश्न भी। प्रश्न, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? और इसका सटीक उत्तर है, उत्तर पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। सद्गति देने वाला एक ही बाप है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान को थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। हम अपनी चर्चा की शुरुआत उसी सच्ची शांति से करते हैं जिसकी तलाश में आज हर कोई परेशान है। हम अक्सर मानते हैं कि अगर हम अपने इस भौतिक शरीर को किसी बहुत ही शांत जगह पर ले जाएं, जैसे किसी घने जंगल या नदी किनारे, तो मन को शांति मिल जाएगी। हाँ, ये बहुत ही आम धारणा है दुनिया में। तो क्या भौतिक शरीर के स्थान परिवर्तन और सच्ची शांति का आपस में कोई सीधा संबंध है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें शिव बाबा के उस शब्द पर गहराई से गौर करना होगा जिसका उन्होंने आज प्रयोग किया है। बाबा कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म यानी अपना धर्म। जी, स्व का धर्म, या हम कह सकते हैं हमारी मूल प्रकृति। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे चीनी का स्वधर्म मिठास है। अगर चीनी में मिठास ना हो तो क्या हम उसे चीनी कहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो उसका ओरिजिनल स्वरूप है। सही। और अग्नि का स्वधर्म ताप है, गर्मी है। उसी तरह हम आत्माओं की जो असली प्रकृति है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, वही शांति है। बाबा समझाते हैं कि ये जो शरीर है ये तो केवल एक बाजा है, एक वाद्य यंत्र की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट है। एकदम सही। और आत्मा उस बाजे को बजाने वाली चैतन्य सत्ता है। हम अशांत तब होते हैं जब हम खुद को वो बाजा ही समझ बैठते हैं। ओह वाओ! तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शांति को बाहर खोज रहे हैं, जबकि शांति तो हमारा अपना ही रूप है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर हम मूल रूप से शांत हैं, तो फिर ये शांति हमेशा महसूस क्यों नहीं होती? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। इसे हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दुनिया का सबसे आधुनिक और महंगा फोन है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ नेटवर्क हो, उसका सर्वर से कनेक्शन कट गया हो, तो हम चाहे दुनिया के किसी भी खूबसूरत कोने में चले जाएं, उसमें सिग्नल नहीं आएगा। बिल्कुल, बिना नेटवर्क के वो बस एक डिब्बा है। हाँ, उसे चलाने के लिए सही राउटर या नेटवर्क कवरेज में जाना ही पड़ेगा। तो क्या हम आत्माओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? ये नेटवर्क वाली बात इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। हम आत्माएं जब शरीर रूपी बाजे से जुड़कर पूरी तरह से भौतिक दुनिया में उलझ जाती हैं तो हमारा कनेक्शन कट जाता है। और इसीलिए शिव बाबा ने एक बहुत ही सटीक जीपीएस एड्रेस दिया है, जो कि शांतिधाम में। जी हाँ, शांतिधाम। बाबा ने स्पष्ट किया है कि सच्ची शांति केवल शांतिधाम में ही मिल सकती है। शांतिधाम वो निराकारी दुनिया है जो ध्वनि, हलचल और कर्म बंधन से पूरी तरह परे है, जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई टकराव नहीं। बिल्कुल, वो हम आत्माओं का असली स्वीट होम है। जब हमारी बुद्धि उस नेटवर्क से कनेक्ट होती है तब जाकर हम उस ओरिजिनल शांति को वापस डाउनलोड कर पाते हैं। ये जो वर्तमान दुनिया है ना, ये दुख धाम है। दुख धाम? हाँ, यहाँ रहते हुए हमें कर्म करना है, शरीर से पार्ट बजाना है, इसलिए बाहरी तौर पर निरंतर शांति संभव ही नहीं है। यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर शांति धाम हमारा असली घर है और हम आत्माएं मूल रूप से शांत और पवित्र हैं, तो फिर इस दुनिया में इतनी मारामारी,
दुख और अशांति की शुरुआत कहाँ से हुई। हम्म। मतलब हम ये स्वधर्म भूले कैसे। आज हम देखते हैं कि जिनके पास अपार धन है, जो समाज के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वे भी अंदर से गहरे अवसाद में हैं। लखपति और करोड़पति भी सुखी नहीं है। तो ये दुखधाम बना कैसे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस सवाल का जवाब समय के चक्कर यानी इस बेहद के ड्रामा को समझने में छुपा है। सृष्टि चक्र। जी, शिव बाबा हमें सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज देते हैं। बाबा बताते हैं कि पहले यही भारत स्वर्ग था, जिसे सतयुग या गोल्डन एज कहा जाता है। वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था और हर आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। उस समय मनुष्यों के भीतर ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बिल्कुल नहीं थे। थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ना, 16 कला संपूर्ण, ये अक्सर सुनने में आता है, लेकिन इसका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या इसे हम एक ऐसी बैटरी से समझ सकते हैं जो 100% चार्ज है, जहां आत्मा के गुणों में कोई भी कमी या गिरावट नहीं आई है? हाँ, ये बहुत अच्छी उपमा है। या फिर आप इसे एक पूर्ण रूप से प्रकाशित चंद्रमा के रूप में भी देख सकते हैं, जो पूर्णिमा का चांद होता है। 16 कला संपूर्ण का अर्थ है कि आत्मा पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति के अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। उसमें कोई मिलावट नहीं थी। बिल्कुल कोई मिलावट नहीं। उस समय सभी देही अभिमानी थे, यानी उन्हें हर पल ये प्राकृतिक रूप से याद था कि वे शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा हैं। इसी स्थिति को रामराज्य कहा गया था। लेकिन जैसे हर चीज का चक्र घूमता है, समय का चक्र भी घूमा और फिर पतन शुरू हुआ। जी, द्वापर युग से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मनुष्यों के भीतर देह अभिमान रूपी रावण ने प्रवेश किया। देह अभिमान यानी खुद को शरीर मान लेना, मैं ये शरीर हूं, मैं ये पद हूं। हाँ, और जैसे ही देह अभिमान आया, उसी के साथ उन 5 विकारों का ग्रहण लग गया। इसे हम एक और उपमा से समझ सकते हैं। जी बताइए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही आलीशान, सुंदर और नया महल है। जब वो बिल्कुल नया होता है तो वो स्वर्ग के समान होता है। लेकिन समय बीतने के साथ अगर उस पर ध्यान देना कम हो जाए तो वो पुराना और खंडहर होने लगता है। उसकी दीवारें कमजोर होने लगती हैं। बिल्कुल। और फिर उस खंडहर में कुछ बुरे किराएदार आकर बस जाते हैं। वे किराएदार महल पर कब्जा कर लेते हैं और उसे पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। हमारे मन रूपी महल के साथ भी ठीक यही हुआ है। ओह, तो ये 5 विकार ही वे बुरे किराएदार हैं। एकदम सही। ये विकार ही वे किराएदार हैं जिन्होंने हम पर कब्जा कर लिया है और इस सुखधाम दुनिया को नरक या कलयुग बना दिया है। ये बुरे किराएदार वाली बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ती है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो ये देहाभिमान कोई बहुत दूर की दार्शनिक बात नहीं है। ये हमारी रोज की एंग्जाइटी है। सही बात है। सोशल मीडिया पर हमें कितने लाइक्स मिलें, लोग हमारे लुक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे जॉब का टाइटल क्या है, हम इन्हीं चीज़ों को अपना वजूद मान बैठे हैं। और शिव बाबा इसी को माया का भपका कहते हैं, है ना? माया का भपका, बिल्कुल। यानी वो दिखावा जो दूर से बहुत आकर्षक लगता है लेकिन जिसमें कोई सार नहीं है, कोई गहराई नहीं है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि आज जिसे मनुष्य सुख समझता है, ये भौतिक धन, बड़े महल, महंगी गाड़ियां, ये सब केवल एक छलावा है। ये माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि अगर हमारे पास और चीजें आ जाएं तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन असल में हम और ज्यादा अशांत हो जाते हैं। सही कहा, क्योंकि ये भौतिक चीजें सच्ची खुशी दे ही नहीं सकती। अंततः यह सब मिट्टी में मिल जाना है। इन चीजों के पीछे भागने से वे किराएदार और मजबूत होते हैं। अब शिव बाबा उसी खंडहर हो चुके महल को, यानी हम आत्माओं को फिर से नया और पावन बनाने आए हैं। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। हम समझ गए कि किराएदार आ चुके हैं और हमारी स्थिति उस खंडहर महल जैसी हो गई है। हमारी बुद्धि इन भौतिक चीजों में इतनी बुरी तरह उलझ चुकी है। जी। तो इन किराएदारों को बाहर कैसे निकाला जाए? हम वापस उस पावन स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस परिवर्तन के लिए बाबा ने बुद्धि के स्तर पर काम करने को कहा है। बाबा समझाते हैं कि रावण के साथ से, यानी विकारों के प्रभाव से, हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर बुद्धि यानी इतनी कठोर, जहां ईश्वरीय संवेदना या ज्ञान का प्रकाश प्रवेश ही न कर सके। बिल्कुल, पत्थर जैसी कठोर, जिसमें विकारों की गहरी जंग लग चुकी है। और इसी वजह से मनुष्य पूरी तरह से पतित बन जाता है। लेकिन सबसे उम्मीद भरी बात जो शिव बाबा कहते हैं वो ये है कि बाबा द्वारा पावन बनने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। सिर्फ 1 सेकंड? जी हाँ। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि
यानी एक डिवाइन और शुद्ध बुद्धि बनने का यह सफर सिर्फ 1 सेकंड के निश्चय का है। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब कोई हम पर जोर से क्रोध कर रहा हो या जब हम अपने ऑफिस में किसी गहरी राजनीति का शिकार हो रहे हों, तब उस 1 सेकंड में पारस बुद्धि बनना असंभव सा लगता है। ये प्रैक्टिकल चुनौती तो आती ही है। तो ये जन्म जन्मांतर के विकारों की जंग इतनी जल्दी कैसे छूट सकती है? इसके पीछे का असल मैकेनिज्म या तरीका क्या है? ये एक बहुत ही जायज उलझन है। जब बाबा 1 सेकंड कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि अचानक कोई जादू हो जाएगा। इसका सीधा संबंध याद की यात्रा से है। शिव बाबा कहते हैं, हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा? हाँ, ये याद कोई मंत्र जपना या शब्दों को रटना नहीं है। ये अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से शिफ्ट करना है। जब परिस्थिति विपरीत हो, उस 1 सेकंड में ये स्मृति लाना कि मैं ये देह नहीं, मैं एक चमकती हुई आत्मा हूं और मेरा पिता वो परमपिता परमात्मा है। वो कनेक्शन जोड़ना। बिल्कुल। जब आत्मा उस ध्यान और शांति के सागर को निरंतर याद करती है तो उस याद की एकाग्रता एक अग्नि का काम करती है। इसी योग अग्नि में आत्मा के अंदर पड़ी हुई खाद यानी जन्म जन्मांतर की अशुद्धियां जलकर भस्म हो जाती है। अगर मैं इसे एक भौतिक प्रक्रिया से जोड़ के देखूं, जैसे मान लीजिए कि लोहे का एक भारी टुकड़ा बहुत समय से बारिश और मिट्टी में बाहर पड़ा है और उसमें एक बहुत गहरी और कठोर जंग लग गई है। अच्छा। अब अगर हम उसे किसी बेहद शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में लाएं या उसके साथ रगड़ना शुरू करें, तो उस चुंबक की शक्ति से धीरे धीरे उसकी सारी जंग उतर जाती है और लोहा फिर से अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। जी। यहाँ हमारी आत्मा वो लोहे का टुकड़ा है और परमपिता परमात्मा की याद वो शक्तिशाली चुंबक है जो सारी जंग को साफ कर देती है। बहुत सुंदर। इस चुंबक वाली उपमा से एक और बात स्पष्ट होती है। लोहे की जंग तभी साफ होगी जब वो सीधे चुंबक के संपर्क में आए। बीच में कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सही कहा। इसीलिए शिव बाबा समझाते हैं कि वो अकेले ही सद्गति दाता हैं। आज के ज्ञान में ये बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मनुष्य आत्मा किसी दूसरी मनुष्य आत्मा को मुक्ति या जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकती, क्योंकि सभी पर जंग लगी हुई है। एकदम सही। एक जंग लगा हुआ लोहा दूसरे को साफ कैसे कर सकता है? पारस बुद्धि बनाने की ताकत सिर्फ एक परमात्मा में है। इसीलिए निरंतर देही अभिमानी बनने का और एक बाप को याद करने का ये पुरुषार्थ सबसे अहम है। ज्ञान की इतनी गहराई में जाने के बाद अब बात करते हैं इसके व्यवहारिक उपयोग की। हम सभी अभी इसी भौतिक दुनिया में रह रहे हैं जिसे बाबा दुखधाम कहते हैं। जी। हमारे परिवार हैं, नौकरियां हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तो इस दुखधाम में रहते हुए हम इस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे उतारें? शिव बाबा हमें धारणा के लिए क्या दिशा निर्देश देते हैं? बाबा इस ज्ञान को केवल सुनने या चर्चा करने तक सीमित नहीं रखना चाहते। इसे कर्म में लाना है, जीवन में उतारना है। धारणा के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि शिव बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा यानी वो ईश्वरीय आशीर्वाद और विरासत लेने के लिए हमें पावन बनना जरूरी है। पावन बनना? हाँ। इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें इस पूरे ड्रामा की नॉलेज को अपनी बुद्धि में स्पष्ट रखना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखना, इसका अर्थ है हर परिस्थिति को एक साक्षी या ऑब्जर्वर बनकर देखना। बिल्कुल। जब हमें यह पक्का पता होता है कि ये दुनिया एक बेहद का नाटक है और हम सभी आत्माएं अलग अलग शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, तो हम दूसरों की गलतियों या परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ एक रोल है। सही बात है। हम दुख धाम में रहते हुए भी दुखों से मुक्त रह सकते हैं। हमें पता होता है कि ये स्थायी नहीं है। और धारणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ट्रस्टी होकर रहना है। ट्रस्टी होकर रहना, इसे हम अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में कैसे लागू करें? बाबा समझाते हैं कि धन माल या साहूकारी का नशा छोड़कर देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दुनिया में अक्सर धन, पद और भौतिक उपलब्धियों का बहुत अहंकार होता है। इंसान सोचता है कि ये सब मेरा है, मैंने कमाया है। हाँ, लेकिन गरीब निवाज शिव बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये शरीर और ये धन माल सब अंततः मिट्टी में मिल जाना है। सबसे ऊंच पद और सच्ची सफलता वे आत्माएं पाती हैं जिन्हें इन भौतिक चीजों का कोई अहंकार नहीं होता। वे इन चीजों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन एक केयरटेकर या ट्रस्टी की तरह मालिक बनकर नहीं। यह नजरिया वास्तव में बहुत बड़ी राहत देता है, क्योंकि जब हम खुद को मालिक मानते हैं तो चीजों के खोने का डर और उन्हें बचाने की चिंता हमें अंदर से खाती रहती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम ट्रस्टी बन जाते हैं तो वो भारी बोझ हमारे सिर से उतर जाता है। सच्ची अमीरी उस आत्मिक शांति में है, ना कि बैंक बैलेंस या दिखावे में।
और यही वो बिंदु है जहां से हमारी शांति की वो यात्रा पूरी होती है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। जब हम देह अभिमान और भौतिकता के भपके से खुद को डिटैच कर लेते हैं तो हमारा कनेक्शन सीधे हमारे असली घर शांति धाम से जुड़ जाता है। इन सभी गहरी बातों को समेटते हुए हम सभी आत्माओं के लिए मनन करने योग्य एक गहरा विचार है। अगली बार जब हम ऑफिस के ट्रैफिक में फंसे हों या किसी रिश्ते में बहुत उलझन महसूस हो या मन में अचानक क्रोध का उबाल आए जी, तो हम खुद को रोककर बस एक सवाल पूछें, क्या मैं इस समय एक शरीर रूपी बाजे में उलझकर उसी को अपना सच मान बैठा हूं, या मैं एक शांत चैतन्य आत्मा के रूप में अपने असली घर शांतिधाम के सर्वर से जुड़ा हुआ हूं? ये एक सवाल, ये एक सेकंड की चेतना हमारी आंतरिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है। सही कहा। एक सेकंड की चेतना बहुत शक्तिशाली है और इसी यात्रा को सफल बनाने के लिए बाबा हमें वरदान देते हैं। आज का वरदान है वरदान विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जी, बाबा इसमें आगे समझाते हैं, जो आई विल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ लेंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। यहाँ एक शब्द आया है आई विल। ये सुनने में थोड़ा अपरिचित लग सकता है। इसका क्या तात्पर्य है? आई विल का अर्थ यहाँ आई विल या इमरजेंसी समय से है। अक्सर हम इंसान क्या करते हैं कि किसी पुरानी आदत, किसी पुराने विकार या भौतिक सहारे को थोड़ा सा बचा कर रख लेते हैं, ये सोचकर कि शायद कभी बुरे वक्त या इमरजेंसी में काम आ जाए। ओह, एक बैकअप की तरह। बिल्कुल। और बाबा चेतावनी दे रहे हैं कि माया की कैचिंग पावर बहुत तेज है। अगर हम पुराने संस्कारों की एक छोटी सी संपत्ति भी बचा कर रखेंगे तो माया उसी तार से हमें वापस खींच लेगी। इसलिए पूर्ण रूप से ट्रस्टी बनना है, जरा भी अंश न बचे। कितनी गहरी चेतावनी है ये, जरा भी अंश न बचे। और आज का स्लोगन है किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। और अंत में अव्यक्त इशारे पर ध्यान देते हैं। बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं, ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। ओम शांति। ओम शांति।